मेरी दीनी माँ बहनें, आप अपने घर को मदीने मुनव्वरा वाला जैसा घर बनाने की फिक्र करें। देखिए सहाबा के घरों में कैसी मोहब्बतें थी, कैसा प्यार था, कैसा जोड़ था। हम खुद सोचे थोड़ी देर के लिए कि आज वो मोहब्बतें, वो प्यार, उल्फतें आज हमारे घरों में हैं? बिल्कुल नहीं। शौहर सुबह काम के लिए जाता है, सुबह से शाम तक थक कर फिर शाम को घर आता है, तो इस नीयत से आता है कि मैं तो सुबह से शाम तक थका हूँ, घर जा रहा हूँ, इसलिए कि घर जाने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, क्योंकि मेरी बीवी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सबके साथ मैं मोहब्बत से थोड़ी देर वक्त गुजारूंगा, वहाँ सुकून मिलेगा। लेकिन आज मेरी दीनी माँ बहनें, हमारे घरों में सुकून नहीं है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि हमने घरों को सुकून के लिए बनाया। हम खुद देखिए क्या हमारे घरों में सुकून है? सुबह से शाम तक थका मांदा बेचारा शाम को घर आता है तो घर का दरवाजा खोलते ही क्या देखता है कि बीवी का चेहरा फुगा हुआ है, उतरी हुई कड़ी की तरह हो गया। अब बोलो, बीवी का चेहरा देखते ही शौहर को सुकून नहीं बल्कि परेशानी और बढ़ जाएगी। 50,000 का बंडल अगर शौहर जेब में रख के जाए, यानी 50,000 रुपए अगर जेब में रख के जाए और घर जाए तो घर जाते ही घरवाली का चेहरा उतरा हुआ हो तो बोलो वो 50,000 रुपए शौहर को सुकून देंगे? हरगिज़। शौहर दिन भर थका हुआ शाम को घर जा रहा है, बीवी दरवाजा खोलते खोलते एक जुमला अगर दोहरा दी, अजी आप कितनी देर लगा दी, मैं तो आपके इंतजार में थी, आप बहुत देर आ गए, चलो जल्दी चलो खाना खा लो। इसका एक जुमला शौहर के पूरे दिन के थकान को दूर कर देता है। मेरी दीनी माँ बहनें, हम पहले करें तो सही, हम वो माहौल लाए तो सही। ये सुन्नत में शुमार है कि बीवियां इस्तकबाल करती थी जब शौहर घर से जाते शौहर घर से जा रहा है तो बीवी शौहर को दहलीज तक छोड़ने के लिए आती थी। जब घर से आ रहा है तो बीवी दहलीज से शौहर को अंदर लेकर आती थी। अल्लाह अकबर, कैसा मुबारक माहौल था साहबा के घरों में। आज हमारे घरों में साफ जारी कीजिए, चलो जाओ। अब शाम को आए तो इतनी देर हो क्या आने तक आपकी? नहीं, अपने अल्फाज को संभालें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से हजरत मुआज़ ने फरमाया, अल्लाह के नबी कुछ नसीहत कीजिए। अपनी जबान पकड़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुआज़ अपनी जबान संभाल। इसके जरिए से आदमी जन्नत में जाता है, इसके जरिए से आदमी जहन्नम में चले जाते हैं। कैसे जुमले हम अपने शौहर को कह देते हैं, कैसी बातें हम अपने शौहर को कह देते हैं। कभी हमने सोचा कि मैं क्या अपने शौहर को कह रहे हैं? शौहर की इजाजत के बगैर बाहर चली जाती है, शौहर काम पर चले जाए, शाम को शौहर को फोन कर देते हैं, मैं अपनी अम्मी के घर आ गई हूँ, आप काम देखकर काम काज से शाम को अम्मी के घर आ जाए। नहीं, अपने शौहर से इजाजत लो। हाँ, एक सहाबी जिनका मकान 2 सतह का मकान था, नीचे और ऊपर वो सहाबी रहा करते थे। जब वो कहीं जा रहे थे तो अपनी बीवी से कह कर गए कि जब तक मैं ना आऊं तुम घर से ना निकल। अल्लाह की शान देखिए कि वो सहाबिया के अब्बा बीमार हो गए। वो सहाबिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इत्तला कर भेजी, यानी खबर भेजी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर, मेरे अब्बा बीमार हैं, नज़ा की हालत में हैं, लेकिन मेरे शौहर जाते हुए मुझे कह कर गए कि जब तक मैं ना आऊँ घर से न जाए। मैं क्या करूँ कि जाऊँ कि न जाऊँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं ना आऊँ घर से ना निकलो तो तुम घर ही में रहो, बल्कि अपने बाप को देखने के लिए न जाना। इंतकाल का वो करीब लगा, लिहाजा इंतकाल हो गए।
फिर इत्तला भेजी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मेरे अब्बा का इंतकाल हो चुका है, अगर आप कहें तो मैं अपने अब्बा को देख लूं। कहा कि तुम्हें तो तुम्हारे शौहर ने घर से निकलने से मना किया है, घर में बैठी रहो। लिहाजा जनाजे के गुस्ल दिया गया, नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया गया। फिर आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, कहने लगे बेटी बशारत हो तुम्हें कि तुम्हारे शौहर के हुक्म पर, तुम्हारी शौहर की इताअत पर तुम्हें जमे रहने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत कर दी। क्या आज ऐसा माहौल हमारे घरों में है? हम अपने शौहर की ऐसी इताअत करते हैं? कैसी मोहब्बतें थी मियाँ बीवी में, आज वो मोहब्बतें नहीं, आज वो प्यार घरों में नहीं। घर में शौहर आए तो बीवी एक तरफ, शौहर एक तरफ, औलाद एक तरफ, गंदा माहौल बना। आज हमारे घरों में सब कुछ रहकर भी फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसे हो रहे। सब कुछ होने के बावजूद भी हम परेशान हैं। लेकिन सहाबा के पास कुछ नहीं था, फिर भी खुशहाल थे, फिर भी खुशहाल था। एक औरत अपने शौहर को लीश बनाकर सामान सौदा लाने के लिए, जैसे ईद के वक्त में हमारे घर में औरतें लीश बनाती हैं, मीठे के लिए इतना लाओ, काजू लाओ, बादाम लाओ, सारी चीजें लिख कर देती है। तो इस तरह एक औरत ने अपने शौहर को लिख कर दी कि ये सारी चीजें लेकर। अब शौहर बेचारा गरीब था, सामान तो लाया पर पूरा नहीं, लेकिन कुछ थोड़ा थोड़ा लेके आया। बीवी ने कहा, जब सामान देखा तो बीवी ने कहा इतना थोड़ा लेकर आए, मैं तो पूरा लेकर दी थी, लेकिन आप थोड़ा क्यों लेकर आए? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, रोते रोते कहने लगे कि देखो जितने पैसे थे उतना सामान लेकर आया, अगर और होते तो लेकर आता। बीवी ने फौरन शौहर के हाथ पकड़ ले कहने लगी इन चीज़ों के बगैर हमारी ईद हो जाएगी, लेकिन आपकी खुशी के बगैर हमारी ईद नहीं। ये थी मोहब्बतें, ये था प्यार। लेकिन आज हमारी औरतें क्या क्या कहती हैं? कुछ भी करो, कहाँ से भी लेकर आओ, चुरा कर लाओ, पर ला कर डालो। अल्लाह, हम देखें तो सही बीवी मियाँ बीवी के अंदर कैसी मोहब्बतें थी, हम वो मोहब्बतें कैसे अपने घरों में जिंदा करें। एक बेचारे की एक नई शादी हुई, चंद दिन गुजरे, बीवी तो इतनी खूबसूरत कि जिसे कोई घर के अंदर रोशनी आ गई, लेकिन शौहर बेचारा थोड़ा गरीब। हुआ ये कि बीवी के बाल बहुत लंबे थे। यहाँ इतनी घर के अंदर गरीबी कि बीवी के सर में करने के लिए कंघी तक नहीं थी, इतनी गरीबी थी घर के अंदर। वो अपने बालों को लगाने के लिए क्लिप मांगा करती थी, काटा, मुझे एक क्लिप ला कर दे दो, मैं अपने बालों को लगा कच। लेकिन वो तक बेचारे के पास पैसे नहीं थे। एक मरतबा शादी हुए साल हो गए, शौहर ने सोचा मैं अपनी बीवी को कुछ तोहफा दूं। अब बेचारे के पास जो एक घड़ी थी, जिसकी घड़ी की चेन नहीं थी, वो चेन टूट चुकी थी, तो वो घड़ी अपनी जेब में रखता था, वक्त होता तो देखता था, फिर उस घड़ी को जेब में रख देता था। लेकिन वो बेचारा अपनी बीवी के लिए वो घड़ी को बेच कर बीवी के लिए एक अच्छा सा कांटा लेकर गया कि मेरी बीवी अपनी खूबसूरत बालों में लगा। तो शाम को आए तो बीवी मुस्कुराती हुई शौहर का इस्तकबाल कर रहे थे, दहलीज के पास अंदर लेकर आई। शौहर ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक चीज हदिया करने वाला हूँ, गिफ्ट देने वाला हूँ, तोहफा देने वाला हूँ। बीवी ने कहा मैं भी आज को कुछ देने वाली हूँ। शौहर ने कहा पहले तुम दे दो। बीवी ने कहा नहीं पहले तुम दे दो। अब आपस में कुछ गुफ्तगू हो रही थी, लिहाजा बीवी ने जो है शौहर की जो घड़ी थी ना, जिसकी चेन टूट चुकी थी, उसने वो चेन पेश की, नई चेन लेकर आई थी। कहने लगी आपकी जो घड़ी आपने जेब में रखी है, उसकी मैं नई चेन लेकर आई हूँ, आप उस घड़ी को जॉइन करके अपने हाथ में डाल दीजिए। तो शौहर के आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे उसी घड़ी को बेचकर मैं तुम्हें आज ये कांटा लेकर आया हूं ताकि तुम अपने खूबसूरत बालों में लगाए। शौहर ने कहा तुमने ये चेन कैसी खरीदी? उसने कहा मैंने अपने खूबसूरत इन बालों को कटवा दिया, उससे जो पैसा है मैंने आपके लिए चेन खरीदी। अल्लाह अकबर, ऐसी मोहब्बतें। क्या आज हमारे घरों में ऐसी मोहब्बतें हैं?
मियाँ बीवी में मोहब्बतें नहीं, भाई भाई में मोहब्बतें नहीं, सास ससुर में मोहब्बतें नहीं। अल्लाह हमारी इस पूरे समाज की अल्लाह हिफाजत फरमा, इन बुराइयों को, इन खुराफात को अल्लाह ख़त्म फरमा।